डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज भी हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम आगा ख़ान की जो टेस्ट है और नम्स की जो टेस्ट है ये तो अनाउंस हो चुकी है और एमटी कैट की भी अनाउंस हो चुकी है कि अक्टूबर की 13 तारीख को या अक्टूबर के महीने में ये होने वाली है नम्स की टेस्ट और नवंबर में एमटी कैट की। और ये काफ़ी यूट्यूबर्स ने उसकी डेट भी दी है। कल वाले हमने वीडियो में वो डेट्स और वो जो स्क्रीन शॉट है वो भी दे दिया था। तो आगा ख़ान की टेस्ट जो है वो उसकी लास्ट डेट फार्म भराने की 16 मई तक है। तो आप अभी भी कुछ दिन पड़े हुए हैं, आज 2 तारीख है तो अभी भी आपके पास 14 दिन पड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल का ये एक अवेयरनेस का कैंपेन है कि 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी यूट्यूब चैनल की इंफॉर्मेशन को देख के आगा ख़ान में फार्म भरें। और इसकी 7000 फीस है और हबीब बैंक में इसका चालान जो है वो आपको पिलाना पड़ेगा। और इसी तरह इसके 11 सेंटर पाकिस्तान में हैं और 14 सेंटर जो ओवरसीज़ में हैं वो भी हमने लिस्ट जो है वो एक वीडियो में दे दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो नम्स है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके लिए भी अवेयरनेस कम है, तो हमारा आज टारगेट ये भी होगा कि कम से कम जो आगा ख़ान के 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 और स्टूडेंट्स जो हैं वो नम्स की टेस्ट में बैठेंगे। उसके जो सिंध में सेंटर हैं, हैदराबाद है, कराची है, पन्नू आकिल है, तो उसमें वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। और वही करिकुलम है जो पीएमडीसी का है। और आगा ख़ान की टेस्ट के लिए आपको आगा ख़ान की टेस्ट भी पास करनी पड़ेगी और एमटी कैट की टेस्ट भी पास करनी पड़ेगी। मैंने गुजारिश की थी कि वही पुराना पैटर्न जो है उसको दोहराया जा रहा है, जिससे पिछले साल भी 2 लाख बच्चे जो हैं वो अनसर्टेनिटी का शिकार हुए और हमारे पास जो तकरीबन सीटें हैं वो 25,000 या 20,000 के करीब टोटल मेडिकल की हैं। तो 1,80,000 बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट में बैठते हैं और वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं और वो दूसरी फील्ड में, और कई जगहों पे तो ये कोर्टों में केस, जल्द से जुलूस और एक पूरा हंगामे का माहौल होता है। तो पीएमडीसी से गुजारिश है कि वो जिस तरह पहले लोकल यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त देती थी, इसी तरह से जब उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को इजाज़त दी है, नम्स को इजाज़त दी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस को, आगा ख़ान अपनी टेस्ट कर रही है, ज़ियाउद्दीन भी किसी हद तक अपनी टेस्ट करती है, तो जो लियाकत यूनिवर्सिटी है या पम्स है, नवाब शाह वाला है, लाड़काना वाला है, उनको भी अपनी टेस्ट जो है करने दें। और इंस्पेक्टर जो है पीएमडीसी भेजे, गाइडलाइन हो, करिकुलम हो, और जहाँ पे भी कोई गड़बड़ हो तो उसको वो देख लें। इसी तरह बोर्ड का जो इम्तिहान है उस पर बहुत सारी उंगलियां उठाई गई हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग और कोर्टें और सारे। तो बोर्ड जो है वो भी एक आईनी इदारा है, उसमें कुछ नुक्स हैं तो उसको इम्प्रूव करने का अभी भी टाइम है। तो आप मैं गुजारिश करूँगा, पहले भी मैंने की है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोर्ड के चेयरमैनों की एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग को दें और उनके जो जायज़ मसाइल हैं, और तकरीबन जो है हमारे पास जो बल्ज है वो यूथ का हमारे पास कोई 10 करोड़ से ज़्यादा यूथ है जो 15 साल की उम्र के हैं, तो उनको तो बोर्ड के इम्तिहान में बैठना पड़ना है। तो 15 करोड़ लोगों की तालीम का बंदोबस्त करना, उनका इम्तिहान लेना कोई आसान काम तो नहीं है। तो बोर्डों के जो जायज़ मसाइल हैं उसको आप ज़रूर देखें और इम्तिहानी सेंटर्स को बेहतर करें। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज हैं, एक डेंटल कॉलेज है, उसकी सीटें फेडरल की हैं, तो उसमें भी सिंध के बच्चे जो हैं वो कम अप्लाई करते हैं, तो उसकी भी तैयारी करें क्योंकि ये मई है और अक्टूबर नवंबर में अब सिर्फ 4 महीने रहे हैं। अब आते हैं कि जो MCQ है ये आजकल एक फैशन भी है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन, सोलर पैनल और इसी तरह जो पेपर और एग्ज़ाम होते हैं, तो MCQ पेपर जो एक सिंगल पेपर होता है जो पूरे कोर्स को जो है वो ले लेता है, वो चाहे नौकरी की टेस्ट हो
एडमिशन की टेस्ट हो, इंजीनियरिंग की टेस्ट हो, इसको MT कैट कहते हैं, उसको ECAT कह रहे हैं और MCAT भी कह रहे हैं, जो अमेरिकन कॉलेज वाले मेडिकल एडमिशन कॉलेज जो है उसको कहा जा रहा है। तो ये फिनोमिना जो है वो चल पड़ा है। और इवन आपको सिपाही की नौकरी हो, आपको कोई टीचर की नौकरी हो, JST की नौकरी हो, कमीशन का कोई इम्तिहान हो, तो उसके मुख्तलिफ नाम है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो 1 पेपर MCQ जो है वो एक आम चीज़ है और हमारे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनको समझना चाहिए कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेंड, जिसको उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स जो है वो आज मैं देख रहा था कि कई बहुत सारे YouTube चैनल हैं। एक तो चिट चैट है, एक बहुत अच्छा जो है इंग्लिश का चैनल है, उसमें वो ट्रिक्स बताते हैं। और दूसरा एक इंडियन परेशांत है और उसका नाम भी जो है वो एक्सपो हब परेशांत है। ये भी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। तो कुछ मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक उन्होंने ट्रायंगल दिखाया है और उसमें जो है वो कहते हैं कि जो लैंप है या जो पोल की जो लाइट है उसके एक 9 फीट पे एक लड़की खड़ी है, बताओ कि इसका जो शेडो है या इसका जो उसका शेडो है वो कितना दूर होगा। तो उसके लिए वो आसान बता रहा था कि अगर आपको मेयर करना आता है और 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आप एक फुटपट्टी लगा के और उस डिस्टेंस को भी देख सकते हैं बगैर के है। और उसका नाम भी जो है वो एक्सपो हब परेशांत है। ये भी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। तो कुछ मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक उन्होंने ट्रायंगल दिखाया है और उसमें जो है वो कहते हैं कि जो लैंप है या जो पोल की जो लाइट है उसके एक 9 फीट पे एक लड़की खड़ी है, बताओ कि इसका जो शेडो है या इसका जो उसका शेडो है वो कितना दूर होगा। तो उसके लिए वो आसान बता रहा था कि अगर आपको मेयर करना आता है और 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आप एक फुटपट्टी लगा के और उस डिस्टेंस को भी देख सकते हैं बगैर के आप को ज़्यादा उसमें साइंस जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी में MCQ में जवाब लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 4 और 19, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू हैं उसको आप निकाल दें, 0 को निकाल दें, 19 को निकाल दें, बाकी जो बीच वाले हैं वो आपके जो हैं वो जवाब ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो आंसर शीट आती है उसमें या 4 ऑप्शन होते हैं या 5 होते हैं। तो अगर इसके बाद वो कहता है कि एक एलिमिनेशन टेक्निक है जिसमें अगर ऑल ऑफ द अबव कोई लाइन है या उसका ऑप्शन हो तो उसके चांसेस करेक्ट होने के 95% हैं और नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई सही नहीं है उसके चांसेस सही होने के 10% है। तो वो बच्चा जो है उसको अगर नहीं भी आता है तो ऑल ऑफ अबव वाले को वो ध्यान से देख सकता है। इसी तरह अगर 2 वैल्यूज़ और 2 वर्ड सिमिलर उसमें लिखे हुए हैं, चाहे माइनस हैं प्लस हैं, तो वो जवाब भी जो है उनमें से एक जो है वो करेक्ट हो सकता है जिस ऑप्शन में ये 2 हों, क्योंकि 2 सिमिलर जो कीवर्ड हैं वो भी एक क्लू जो है वो हमें देते हैं। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट की वो बात कर रहा है कि आप 15 मिनट जो है वो पहले जल्दी से पूरे पेपर को स्कैन कर लें, पढ़ लें और हर सवाल को कोशिश करके आप पढ़ के फिर उसका जवाब दें। और टाइम को पहले जो है आप 50 मिनट्स जो हैं वो उन मुश्किल सवालों के लिए रखें, 30 मिनट जो हैं वो कुछ आसान सवालों के लिए हैं और 20 मिनट उनके लिए रखें जो आपको आसानी से आते हैं। तो आप पहले आसानी वाले कर लें, 30 मिनट में जो आपको आधे आते हैं आधे नहीं आते हैं, और 50 मिनट आप जो हैं वो रखेंगे जिसमें वो मुश्किल हो, और उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन में के 5 ऑप्शन में वो कह रहा है कि जो लास्ट ऑप्शन है ई वाला वो ज़्यादा करेक्ट होगा, और 4 वाले में जो 2 हैं बी और सी हैं वो ज़्यादातर करेक्ट आते हैं, उसमें भी ज़्यादा बी जो है वो करेक्ट आता है।
तो इस तरह से आप इसको जो है वो देख सकते हैं। और अगर किसी में ग्रामर की मिस्टेक है जुमले में, तो वो सवाल भी जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। और इसी तरह से कोई बड़ी लाइन लिखी हुई है ऑप्शन में, तो वो भी आप ये समझें कि एग्जामिनर उसको देखना चाहता है कि ये चीज़ जो है ये सही इसमें उसमें लिखने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो लॉन्गेस्ट जो की वर्ड हो या ऑप्शन हो वो भी करेक्ट हो सकता है। अब ये है कि ये एमसीक्यू कहाँ से शुरू हुआ, वो भी उसने एक सवाल पूछा है। तो वो एक स्कूल था इंग्लैंड का, सेंट एडवर्ड स्कूल इन इंग्लैंड, उन्होंने ये एमसीक्यू का पेपर जो है वो शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ये दुनिया में आया है। उम्मीद है कि आज की ये ट्रिक्स आपको कुछ समझ में आई होंगी और आगे भी हम इसको जो है आपको बताते रहेंगे। एमसीक्यू का उन्होंने नाम बताया है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन उसने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इसका नाम उसने रखा है कि आपको ये ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसी वजह से इसका एमसीक्यू नाम रखा है। और उसमें जो है वो कह रहा है कि कुछ तो आपको आते हैं, कुछ नहीं आते हैं और कुछ आपको कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज वालों को आप ये एलिमिनेशन ट्रिक है या फिर जो ABCD 5 ऑप्शन वाली ट्रिक है, एक्सट्रीम वैल्यू वाली ट्रिक है और टाइम मैनेजमेंट की जो 50 मिनट आप इसमें रखेंगे और इसमें अगर आपके माइनस मार्क हैं जिस तरह आगा खान में है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो उम्मीद है कि आप एमसीक्यू का जो आपके जहन में एक खौफ है, और ये भी बताया गया है कि आप अपने जो कोर्स के कंटेंट हैं उसको ज़रूर पढ़ा करें, तैयारी करें। और एक ने तो अपना जो है वो टाइम वॉच भी रखिए और वो जो जितने मिनट में वो टिक करता जा रहा है वो प्रैक्टिस में वो भी कर रहा है। तो आप अपना जो 100 मिनट का जो मिसाल तौर आगा खान का 2 आवर्स का है और 100 क्वेश्चंस है, तो तकरीबन ये 1.5 मिनट के करीब एक क्वेश्चन होगा। तो आप जो है वो टाइम वॉच रख के और अपनी प्रैक्टिस में उसको भी देखें कि हाउ फास्ट यू आर। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो कुछ न कुछ क्लू देगी, कॉन्फिडेंस देगी। आगा खान के लिए 1000 बच्चे जो हैं वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें उनका नाम क्या है, उन्होंने अप्लाई किया भी है नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों, और कोई उनको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई करिकुलम के बारे में, कोई अप्लाई करने के बारे में, तो वो ज़रूर लिखें। और डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल आपको ऐसी अपडेट मालूमात देता रहेगा। हम उम्मीद रखते हैं। एक और भी इसमें हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक पिक्चर दे रहा हूँ, लैडर ऑफ सक्सेस। तो आप उसमें जब चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, मुसलसल काम करते जाएंगे तो आप आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। और ये एमसीक्यू जो है ये भी इसी वजह से है कि ये मशीन इनको रीड कर सकती है और ये आसानी से हो सकते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे PMDC से कि वो इसको रिफॉर्म में ले आए और मैट्रिक की जो उन्होंने 10% रखा है, इंटर का 40% रखा है, 50% उन्होंने MD कैट का रखा है, उसको कम करें, उसको 30% करें, मैट्रिक वाले को 20% करें